नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक, शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और पढ़ाई का क्या वास्तव में महत्व है, इसको आपका पूरा फैमिली समझ रहा होगा और आपको सपोर्ट भी कर रहा होगा, जिससे आपके अंदर एक जुनून जग रहा होगा, एक प्रेरणा मिल रही होगी और आप अपने मेहनत को जारी रख रहे होंगे और आप अपने सफलता के लिए लगातार निरंतर एकजुट रहेंगे, एकजुट हुए होंगे, ताकि आपको एक दिन आपका सफलता अवश्य प्राप्त हो सके। तो चलिए, इसी ध्येय के साथ, इसी लक्ष्य के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी उद्देश्य के साथ हम अपने इस जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने बताया था, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है सो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, टॉपिक है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, जिसको मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल से आपको बताया था कि जिस तरह से मुखिया होता है और उसके जस्ट नीचे उप मुखिया होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है, उसके जस्ट नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। इस तरह के एग्जाम्पल से, उदाहरणों से मैंने आपको उप समुच्चय यानी सबसेट के टॉपिक को समझाया था। मैंने बताया था कि यदि सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट्स which are available in set A are also present in set B। यानी जितने जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं जो सेट ए में मौजूद हैं, वो सेट बी में भी मौजूद हैं। तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है। यानी जो छोटा होगा वह उप समुच्चय होगा, यानी कम पावर वाला उप समुच्चय होता ही है। कम पावर वाला उप मुखिया होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये बात मैंने बताया था। देखिए, तो इसको सूचित कैसे किया जाता है, तो इस तरह के सिंबल से। ठीक, मैंने बताया था कि यदि ए बी का उप समुच्चय है तो ए मुंह बंद तरफ वाला ए रहेगा, खुला तरफ वाला बी रहेगा। यानी कहने का मतलब है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए, आप बहुत सारे पुस्तकों में, किताबों में ऐसे भी देख सकते हैं, सबसेट का साइन यानी चिन्ह कहीं बराबर लगाया हुआ भी मिल सकता है, कहीं नहीं भी लगाया हुआ मिल सकता है, यही केवल इस तरह से भी मिल सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन मैं ये वाला सिंबल स्पेशली सबसेट के लिए इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं आपको एक जब बात बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये वाला चिन्ह क्यों देते हैं सबसेट के लिए और ये वाला चिन्ह प्रॉपर सबसेट के लिए क्यों देते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बताएंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, और ये तो मतलब कि हिंदी भाषा में हुआ कि किस तरह से सबसेट किसको कहते हैं वो है। लेकिन यदि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़िएगा, यानी मैथ की भाषा में पढ़िएगा, क्योंकि आप तो मैथ पढ़ रहे हैं, तो कैसे इसको बताए थे, तो हमने बोला था कि देखो, जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट, तो यहाँ पे उसी को बोला जाता है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स बताता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उसको एक्स दर्शाता है, बताता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स है वो कौन कौन है। तो जितने जो एलिमेंट सेट ए में है, इम्प्लाइड डेट यानी वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यानी वही एक्स, यानी यही वाला एक्स सेट बी में भी होना चाहिए, जो ए में है वही सेट बी में भी होना चाहिए। जब ऐसा है ना, तो ए जो होगा यानी हाई वाला ए बी का सबसेट होगा। ठीक, यही बात मैंने बताया। अब मैंने ये वाला सिंबल, दोनों सिंबल बताया था, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, जाकर देख लीजिएगा, ये सभी चीजें लिखवाया गया। इसको शॉर्ट में IFF लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं यदि एवं केवल यदि, यदि एवं केवल यदि। तो चलिए मिटाते हैं और आज फिर से एक आपको नया टॉपिक बताते हैं, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय। एक एक चीज को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, बशर्ते आप वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत ही जबरदस्त समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड, ये वाला मिटाते हैं। इतना तो बोल रहे हैं कि एक भी डाउट होने ही नहीं देंगे, इतना आप कंफर्म हो जाइए।
पढ़ाई को आप मतलब कि हंसी खेल में उड़ाते हुए गर्दा छोड़ा दीजिएगा, बशर्ते आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी एक दिन आए या दूसरा दिन नहीं आया तब तो घबरा जाएगा, काम में घबरा जाएगा, फिर तो समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा? जो इंसान प्रतिदिन मेहनत करेगा वही तो सक्सेस होगा। और जो एक दिन मेहनत किया, एक दिन खूब पढ़ा 2-3 घंटा, दूसरे दिन पढ़वे नहीं किया, कभी पॉसिबल नहीं है क्यों सक्सेस होगा। छूटल फटकल में अपवाद में कोई एक्सेप्शन में हो जाता है तो समझिए कि उसका लक भी साथ देता है। तो आपको लक पे भरोसा नहीं करना है, सबसे ज्यादा आपको अपने हार्ड वर्क यानी मेहनत पे भरोसा करना है, क्योंकि मेहनत के सिवा और दूसरा कोई आपके हमारे जीवन में ऑप्शन ही नहीं है। तो क्यों ना हम अपने मेहनत पे मतलब अपने भाग्य की जो लकीर है उसको चेंज कर दे और जो भी हमारा अभीष्ट लक्ष्य है यानी जो पाना चाहते हैं वो पा जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर सबसेट। क्या है प्रॉपर सबसेट? तो देख लीजिए, शुरू करते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट SUBACT है, ठीक। इसको बोला जाता है उचित उप समुच्चय। क्या बोला जाता है? उचित उप समुच्चय। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? इसको थोड़ा सा मसल देंगे, इतना ज्यादा मसलेंगे ना कि इसका रस निकल जाएगा, तो पिएंगे तो लगेगा कि वाव क्या गन्ने का रस है, क्या अमृत रस है। पीने के बाद तो फिर अमर ही हो जाइएगा। अमर हो जाने का मतलब टॉपिक आपके माइंड में जाके इस तरह से चिपक जाएगा जैसे फेविक्विक किसी प्लास्टिक को चिपका देता है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या है? देखो भाई, एक तो हमने पढ़ा था उप समुच्चय, ठीक। अब ये है उचित उप समुच्चय। सबसे पहले उचित क्या मतलब समझते हैं। क्या कहते हैं? आपका व्यवहार उचित नहीं है, उचित मतलब सही। आपका लड़का उचित रास्ते पे नहीं जा रहा है, यानी सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, चक्कर पकड़ करता है, इधर उधर लाइनें मारते रहता है, और जहां पकड़ा जाएगा तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा, वहां पे तो फिर छुड़ाना पड़ेगा उसको। तो उचित मतलब इंग्लिश में उसको प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। तो प्रॉपर कहने का मतलब है सही, वाजिब, वास्तव में जो सही हो। तो मेरे दोस्त, एक तो आपने सबसेट अभी पहले पढ़ा, ठीक, और यहाँ पे फिर उचित सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट, ये क्यों यहाँ पे डाला गया? तो चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक हम बात बोल रहे हैं, मान लीजिए कि सेट ए है, 1 2 3 4, ठीक। मान लीजिए सेट बी है, ऐसे तो समझिएगा, अभी समझ जाइएगा। सेट बी है 1 2 3 4, मान लीजिए इतना है। या आप इसको जैसे, ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में लिखा रहे 3 4 1 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। आप समझिएगा, मैंने सब, केवल अभी इस पे ध्यान दीजिएगा, सबसेट पे। मैंने सबसेट का यानी उप समुच्चय का क्या डेफिनेशन बताया था आपको, क्या पढ़ाया था कि यदि सेट ए या सेट बी कुछों का सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, ठीक। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, 1 2 3 4, तो देखो तो सेट ए के 1 2 3 4 बी में है। 1 तो जी हाँ है, 2 तो हाँ, 3 तो हाँ, 4 तो हाँ, इधर उधर हो सकता है, उससे कोई गलत नहीं है, बशर्ते आपके सारे एलिमेंट जो ए में है वो होने चाहिए। इधर उधर ऑर्डर इधर उधर चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो देखिए, तो आप बताइए कि जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम क्या कहेंगे ना कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट होगा बी का। अब अच्छा, इसको और देखते हैं। अच्छा देखिए, तो बी के भी तो सारे एलिमेंट ए में है, यानी 3 है तो इसमें है, 4 है तो है, 1 है तो है, 2 है तो है, यानी बी के भी जितने एलिमेंट है ना वो सभी ए में हैं। यानी इस तरह से कहे तो ए सबसेट होगा बी का, और साथ ही साथ बी भी तो सबसेट हुआ ए का। अरे भाई, बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी भी सबसेट हो गया ए का, हुआ कि ना हुआ? तो यहाँ पे देखिए, जो सबसेट यानी जो उप समुच्चय का डेफिनेशन था वह सिर्फ क्या था कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक। तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, अथवा बी के सारे एलिमेंट ए में हो जाएंगे तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। इतना तो समझ में है ना? तो देखो, हो गया, सबसेट हो गया, यानी जो परिभाषा आपका उप समुच्चय का था उसको फुलफिल कर दिया, यानी पूरा कर दिया शर्त को। तो ये तो हो गया, इतना समझ में है। यानी कहने का मतलब है
कि जो उप समुच्चय होता है यानी जो उपराष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति चला जाता है कहीं पे, प्रेसिडेंट कहीं चला जाए, तो उपराष्ट्रपति का जो पावर होता है वह राष्ट्रपति के बराबर हो जाता है। जैसे ए पहले था सबसेट बी के, था ना, ए बी का सबसेट है ना, और मान लीजिए कि बी कहीं चला गया तो अब बी के बराबर हो गया, यानी बी भी सबसेट हो गया ए का, यानी दोनों का पावर एक तरह से देखिए तो सेम हो गया, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो गया, यानी ए का जितना पावर था वो बी के बराबर हो गया, बी का जितना पावर था ए के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में जो उप मुखिया था या उपराष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति के बराबर हो गया, उप समुच्चय कहे तो केवल, यानी इस कंडीशन में ए बी का सबसेट हो सकता है और बी ए का सबसेट हो सकता है। यानी दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, बराबर, यानी उपराष्ट्रपति जो है सो राष्ट्रपति के बराबर हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। यानी ए पहले उपराष्ट्रपति था, अभी राष्ट्रपति था, तो ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का काम जो है सो क्या हो गया, सेम लेवल का हो गया। लेकिन जहां पे आपको उचित लगा दे, उचित का मतलब है दाम, मान ली आप जा रहे हैं दुकान मार्केटिंग करवाने, शॉपिंग करवाने अपने वाइफ को लेकर, अभी तो वाइफ नहीं होगा तो मान लीजिए गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहे हैं और उसको मतलब कि मान लीजिए कि मेकअप का सामान खरीदवाना है, तो आप मेकअप का सामान खरीदवाते हैं तो दुकानदार, अगर जो मॉल में जाइएगा तब तो फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई डिस्काउंट फिस्काउंट को कोई बातें नहीं है। लेकिन जैसे नॉर्मल दुकान में जाइएगा तो वहां पे जाइएगा तो क्या वो दुकान वाला कहेगा कि 200 रुपया है, तो आप कहिएगा कि अरे यार मतलब कि 200 रुपया बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहे कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो कहता है कि ले लीजिए, ऐसे तो सबको हम मतलब कि 20% में देते हैं कि आपको हम 18% में दे देंगे, मतलब 18% डिस्काउंट दे देंगे। तो कहेगा कि और थोड़ा सा कम नहीं हो सकता है, मतलब 12% कीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं, ना आपका रहा ना मेरा रहा, चलिए 15% पे कर देते, तो कहता है ठीक है 15% पे बात बन जाता है। तो वहां पे समझिएगा क्या हम क्या कहते हैं कि उचित रेट लगाइए ना, आप ज्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए ना, तो वो मतलब दाम उस पे एमआरपी रहता है, एमआरपी उस पे लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा रहता है, जो सामान पे एमआरपी लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है कि खुदरा दुकानदार जो है सो ज्यादा से ज्यादा, अगर जो कहीं एमआरपी लिखा हुआ है 120 रुपया, तो 120 रुपया से ना ज्यादा रेट पर नहीं बेचेगा, 120 रुपया ही सबसे ज्यादा रेट है जिसपे कोई खुदरा दुकानदार, छोटा मोटा दुकानदार उस माल को, प्रोडक्ट को बेच सकता है। जैसे 121 लेगा, आप जाके पुलिस स्टेशन के पास एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऐसे कम तो कम में बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा में नहीं बेच सकता। एमआरपी का मतलब ही होता है। इसी का उल्टा होता है एमएसपी, जिसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अरे भाई गेहूं का सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लीजिए 25 रुपए पर केजी है, यानी सरकार कह रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेंगे, यानी एमएसपी पे कोई चीज को खरीदेंगे, आपका गेहूं को खरीदेंगे, किसान के गेहूं को। अब किसान लेकर जा रहा है गेहूं, तो मिनिमम कहने का मतलब है ना, सबसे कम रेट है 25 रुपया, ओकरा से कम नहीं लेगा, यानी उससे ज्यादा मन करेगा सरकार के कि ना 30 रुपए ले लेते हैं, तो 30 रुपए ले लेगा, लेकिन 25 रुपया निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का 25 रुपया है, तो 25 से 24.5 नहीं करेगा, करेगा तो हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बात होता है एमएसपी और एमआरपी। तो देखिए उचित कहने का मतलब है कि आप भाई सरकार हो, एमएसपी तय किए हो तो उचित रेट पे लो, आप 24 रुपए काहे लोगे, तो वही होता है उचित। तो यहाँ पे उप समुच्चय कहने का मतलब है कि कभी कभी मुखिया जो है उप मुखिया के बराबर पावर का हो सकता है, लेकिन यदि उचित यानी सही में वह उप समुच्चय होगा, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए उचित उप समुच्चय का मतलब, लेकिन अगर जो सही में ना उप समुच्चय है, उचित का मतलब सही, तो भाई उप समुच्चय सही में तभी ये कहलाएगा जब उसका पावर थोड़ा ना थोड़ा
बड़का वाला से जरूर कम हो। अब मान लीजिए कि आप दो भाई अपने घर में हैं और दोनों भाई बराबर हो जाते हैं, तो दोनों भाई में कभी तू मैं हो जाता है। तो छोटा भाई जो रहता है ना, मान लीजिए कि छोटा भाई ए है और बड़ा भाई बी है, दोनों उम्र में मतलब कि जैसे ए जो है सो छोटा है, बी जो है सो बड़ा है, ठीक। तो जब दोनों बराबर उम्र का दिखने लगे, जैसे है तो ये छोटा ही, लेकिन लग रहा है कि दोनों बराबर हो गया, दोनों छोट बड़ में नहीं दिखाई दे रहा, तो दोनों जब बराबर उम्र का हो जाता है तो ये इसको रे बोल देता है, क्या वे क्या कर रहा है, छोटका वाला बड़का को बोल देता है। अब बड़का वाला तो भाई बोल पे करेगा क्योंकि ये तो बड़ा है ही, तो छोटका वाला भी बोल देता है, यानी दोनों का पावर क्या हो गया यहाँ पे सेम। लेकिन अगर जो सच में देखा जाए तो छोटका जो है उसका पावर तो हमेशा बड़का से कम ही होना चाहिए। पावर कहने का मतलब है कि वो बड़ा वाला को हमेशा इज्जत दे, यही इसकी क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वही बात है कि उचित खाली उप समुच्चय रहेगा ना तो ये छोटा बराबर हो सकता है, मतलब ए बी का वो उप समुच्चय हो सकता है, बी कभी कभी ए का भी हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन उचित यानी सही में अगर जो छोटा है, उप समुच्चय का मतलब छोटा, तो याद रखिएगा हमेशा ए में ना, मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो हमेशा ए में अच्छा मान लीजिए कि आप कहिएगा कि ए को काहे दर्शा रहे, बी को दर्शाइए, मतलब जो उप समुच्चय उचित में यानी सही में जो होगा उचित उप समुच्चय, वो में हमेशा एगो ना एगो एलिमेंट कम रहेगा, मतलब एगो ना एगो कम रहेगा। हो सकता है 10 को कम हो जाए, लेकिन एगो कम से कम जरूर कम रहेगा। मान लीजिए कि जैसे बी है, तो बी में 1 2 3 4 आया, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे देखिएगा बी में देखिए तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, जो कि ए में है 1 2 3 4, तो बी में बताइए तो ए से कम है कि ना है, तो जब कम है ना तो वास्तव में उचित उप समुच्चय हुआ किसका, तो ए का। और उचित उप समुच्चय में बराबर नहीं लगाया जाता है, बल्कि केवल ऐसे लगाया जाता है, यानी केवल ये वाला साइन लिख दिया जाता है ऐसे। कहने का मतलब है कि देखिए ये बी है, तो बी में ना ए से जरूर एक ना एक एलिमेंट कम है, यहाँ पे तो दो कम है, तो दो कम है तो और अच्छा है, मतलब देखिए दो कम है तो और अच्छा है, यानी कहने का मतलब है कि ए में ना बी से दो ज्यादा है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो बी से 2 ज्यादा हुआ, अरे भाई 2 ज्यादा हुआ तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम ए को ज्यादा जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि 4 तक आप लिख के छोड़ देते तो अभी दिक्कत हो जाता, ये उचित उप समुच्चय नहीं कहते, इधर छोटा उप समुच्चय हो जाएगा, यहाँ पे ये उप समुच्चय कहलाएगा, लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि उचित उप समुच्चय के लिए ना जरूर मान लीजिए कि बी अगर जो ए का उचित उप समुच्चय होगा तो जरूर ए में ना एक एलिमेंट अवश्य ज्यादा होना चाहिए। अगर जो कहिएगा कि एक ना होगा सर जी 2 3 गो होगा तो तब तो और ही बढ़िया है, अब तो और ही अच्छा है, अति उत्तम, वाह 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 क्या बात है। लेकिन ए को तो जरूर ज्यादा होना चाहिए, मान लीजिए 2 गो नहीं हो ज्यादा आप लिख रहे हैं तो ए को अवश्य ज्यादा होना चाहिए, तब इस कंडीशन में आप कहिएगा कि बी जो है सो ए का उचित उप समुच्चय, और उचित में से बराबर नहीं लगाया जाता, ये बात बोले। अब समझिएगा जैसे यहाँ पे है ना ए का सब एलिमेंट, देखिए ए का जितना एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है ना 1 2 3 4, लेकिन बी में एक को एलिमेंट ए से ज्यादा है नहीं ना, तो आप भाई मेरे इसको ऐसे जो लिखे थे ना तो ये सबसेट है, लेकिन आप कहिएगा कि प्रॉपर सबसेट है, ए मत ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी में एक भी ज्यादा एलिमेंट आना है, तो ज्यादा एलिमेंट नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए बी में अवश्य एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। और जब आप इस कंडीशन में ऐसे लिखिएगा तो ये वाला जो है सो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो बराबर है, यानी ए बी के बराबर है कि ना है, तो इसमें आप इसको उचित उप समुच्चय लिख के ऐसे लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए उप समुच्चय में बराबरों का साइन लगा दिया जाता है, लेकिन उचित उप समुच्चय में कभी भी बराबर का साइन चिन्ह नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उचित उप समुच्चय जो होता है हमेशा कम होता है, जिसका मतलब कि वह उचित उप समुच्चय होता है उससे। जैसे यहाँ ए का उचित उप समुच्चय बी है ना, तो ए से जरूर बी में कम रहेगा, इसीलिए बराबर नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे देखिए तो बराबर है ना, ए में जितना उतना ही बी में, तो इसको हम ए को बी का उप समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन ए को बी का उचित उप समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए से ज्यादा है, यानी जो ए में नहीं है और बी में है, ऐसा बात नहीं है, जितना ए में है वो सब बी में है, इसीलिए हम इसको उचित उप समुच्चय नहीं कहेंगे, केवल उप समुच्चय।
ई छोटा को हम उचित उप समुच्चय कहेंगे। अब इसको उप समुच्चय भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्पेशली इसको नाम कहेगा कोई तो उचित उप समुच्चय कहेंगे, प्रोपर सबसेट कहेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं गर्दा छुड़ा के थोड़ा सा भाषा में। तो चलिए आइए, अरे भाई मेरे ये तो सिंपल बात है। देखिए मान लीजिए कि दो आदमी है और दो आदमी का गुण मिला रहे हैं, तो अगर जो एक आदमी ए है एक आदमी बी है, तो उप समुच्चय कहता है ना कि देखो अगर ए का ना 3600 के 3600 गुण बी में है, और तो ए जो है सो बी का उप समुच्चय हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बी का भी 3600 के 3600 गुण ए में है, तो क्या हो गया, बी भी ए का उप समुच्चय हो गया। लेकिन यदि दो आदमी है ए और बी, ए का मतलब बी में 36 गुण है और ए में भी 36 गुण है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ए में 35 गुण है, तो ए का 3500 गुण, क्या ए का 3500 गुण बी के 36 गो गुण है ना, तो अगर 35 गो गुण से मिल जा रहा है, बी में एक गुण ज्यादा है, तो ए छोटा बी का उप समुच्चय हुआ कि ना हुआ? तो एगो उसमें ज्यादा है, इसमें एगो कम है, तो इसी को उचित उप समुच्चय कह देंगे, यानी उचित में इसका गुण जो है सो एगो कम है। अगर जो ए में भी 36 गुण है, बी में भी 36 गुण है, तो ए के 3600 गुण बी में है, तो फिर भी ए जो है सो बी का उप समुच्चय है। यहाँ पे तो बी के भी 3600 गुण ए में है, तो बी भी ए का उप समुच्चय है, लेकिन यहाँ पे उचित उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक समझ में आया ना? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इतना समझ में आया। अब इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं किसको? उचित उप समुच्चय को। क्या होता है? तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यदि ए तथा बी कोई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स तथा वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एगो ए भी नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स तथा वाई भी लिख सकते हैं, पी तथा क्यू भी लिख सकते हैं, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। ए तथा बी ज्यादा चलता है तो लिख देते हैं, ज्यादा चलता है कहने का मतलब ज्यादा ये मतलब लोग यूज करते हैं तो हम भी यूज कर लेते हैं। यदि ए तथा बी कोई, किताबों में भी ज्यादातर यही मिलेगा, इसीलिए लिख देते हैं। यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, हम बताए हैं अरिक्त समुच्चय, जाके देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में ही बताया, नॉन इम्पटी इसको बोला जाता है। अरिक्त उदय EMPTY है, दो अरिक्त समुच्चय हो तथा ए के सभी एलिमेंट्स कहने का मतलब है अवयव, ए के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हो, साथ ही मतलब उसके साथ ही बी में, यानी सेट बी में ऐसे लिख दीजिए ना, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, एक एलिमेंट यानी अवयव ऐसा हो जो ए में, यानी सेट ए में नहीं हो तो सेट ए को सेट बी का, मतलब सेट ए को सेट बी का, सेट इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आप समझ जाए, वरना हम ए बी भी लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेट कह दिए हैं, तो ए बी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मान लिए ना कि ए बी क्या है, सेट है, तो बार बार सेट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा जोर से समझ में आए कि जी सेट ए को सेट बी का उचित उप समुच्चय कहा जाएगा। तो सेट ए को सेट बी का उचित उप समुच्चय कहा जाता है। उचित उप समुच्चय क्या है? तो प्रॉपर सबसेट। क्या? प्रॉपर सबसेट। आप समझिएगा क्या हम लिखे हैं यहाँ पे, वो समझिएगा, गर्दा में समझ जाइएगा। देखिए यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब खाली ना ही हो, में भरल हो एलिमेंट हो, और साथ ही साथ मतलब इतना हो गया ना, ए के सारे एलिमेंट बी में हो। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं,
सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDE, ए इस तरह से लिखा हुआ है क्या। अब मान लीजिए कि एक सेट बी है जिसमें है AEBD, इतना है, ध्यान समझिएगा। आप ये जरूरी नहीं है कि ए ही केवल बी का उचित उप समुच्चय होगा। अरे भाई बी भी ए का उचित उप समुच्चय हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है सो मान लीजिए ABCDEF है, बी है AEBD, इतना है इसमें एलिमेंट। अब समझिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो मान लीजिए कि बी के सारे एलिमेंट ए में है कि ना। आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा है, हम ए बी में उल्टा कर दिए तो अरे भाई दिक्कत हो रहा है तो चलो लिखिए लो। मान लो कि बी है AEBD, एफ है सपोज, सी है, और मान लीजिए जी है ABCDEF, फिर उसके बाद जी मान लीजिए H है, ऐसे। अब देखो तो देखो क्या है, तथा ए के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हो, तो ए में देखो ए तो बी में भी ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, ई तो ई, एफ तो एफ, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सभी बी में मौजूद हैं। और साथ ही साथ देखो क्या है, मौजूद हो, साथ ही मतलब साथ ही साथ सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं हो। तो देखो तो जी जो है सो ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जो ए में है ही नहीं। साथ ही साथ कम से कम एक तो होना चाहिए, मान लीजिए एच नहीं रहता ना तो केवल ये जी भी रहता तभी भी हो जाता, यानी इसी को कहते हैं कम से कम एक हो जाता। अगर जो और दो तीन हो जाता तब तो और ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि इतना ही रहता फिर भी अच्छा है। तो देखो तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है बी में जो ए में है ही नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है आपसे, नहीं नहीं इसमें। तो ऐसा हो तो मतलब कि सेट ए को, तभी छोटा सेट जो ए हुआ, ये वाला सेट ए चौकना, इस सेट बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे ए बी का उचित उप समुच्चय है। तो आप ही बताओ ए जो है सो बी का उचित उप समुच्चय नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सारा शर्त को पूरा कर दिया, जितना कंडीशन हमने डेफिनेशन में लिखवाया था उसको पूरा कर दिया। और दूसरे भाषा में हम कहे एगो बात, तो अच्छा बताओ कि जो सेट उचित उप समुच्चय होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा ये वाला दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं। अरे गर्दा दिखाई दे रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो सेट उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट होगा तो क्या वो हेकरा, मान लीजिए सेट ए जो है तो बी का प्रॉपर सबसेट है, तो सेट बी के बराबर है क्या? नहीं ना। यानी उचित उप समुच्चय में कभी भी दोनों सेट बराबर नहीं होगा। उप समुच्चय में हो सकता है, लेकिन उचित उप समुच्चय यानी सच में जो उप समुच्चय होगा ना, सच में जो छोटा भाई है वो कहियो बड़ा भाई को रे नहीं बोलेगा, तू मैं नहीं करेगा, कम में पावर होगा, कम में उसका मतलब कि क्या बनेगा, ओहदा बनेगा, बड़ा का बड़ा ही बनेगा। लेकिन उसी तरह से यहाँ भी देखा जाए तो जो उचित समुच्चय होगा ठीक उसी प्रकार से, तो जो छोटा होगा उचित उप समुच्चय कहने का मतलब वास्तव में छोटा, सच में छोटा, सच में उप समुच्चय, सच में उप मुखिया, तो उसका बड़का से पावर हमेशा कम रहेगा, कहियो बराबर नहीं होगा। जैसे उप समुच्चय में दोनों बराबर हो जाता है तो वैसे यहाँ पे नहीं होगा, समझ में आए ना। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसीलिए इसके सिंबल को यदि मैथ में लिखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी इसके प्रतीक को इसीलिए इसे संकेत ऐसे से सूचित किया जाता है। मतलब केवल ऐसे कहने का मतलब है कि जैसे हम सबसेट में बराबर भी हो जा रहा तो इसीलिए नीचे बराबर का साइन लगाते थे, लेकिन उचित उप समुच्चय में कभी भी दोनों सेट बराबर नहीं होगा, इसीलिए बराबर का साइनवा को निकाल के फेंक देते हैं और केवल ऐसे साइन लगाते हैं। यानी इसे मतलब किसे, प्रॉपर सबसेट को, उचित उप समुच्चय को सिंबल इतना से सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी इट इज डिनोटेड बाय सिंबल इतना। समझ में आया ना। तो थोड़ा इंग्लिश में इसको एक बार बोल दे। देखिए, इफ A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets and all elements of set A are present in set B,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट which is present in set B is not present in set A, then set A will be said to proper subset of set B। हो गया। आप समझ गए होंगे कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो और सेट ए के जितने एलिमेंट है सेट बी में मौजूद हो और सेट बी में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में है ही नहीं, हो ही नहीं, तब सेट ए को सेट बी का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। इतना समझ में आया? जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखो इसको मैथ में यदि इसी को लिखना पड़े मेरे दोस्त तो ई वाला सिंबल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी ए जो होगा जैसे ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ऐसे वाला साइन देंगे, यानी इसको पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए जो है सो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी उचित उपसमुच्चय है। इतना समझ में आया ना? कभी भी बराबर नहीं होगा। यानी अब इसको अच्छा ही तो हिंदी भाषा में हुआ, अब मैथ में लिखते देखिए आइए, तो दूसरे शब्दों में यानी अन्य शब्दों में यानी इसको बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश में इन अदर वर्ड्स बोलते हैं, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स में क्या होगा मेरे दोस्त? तो देखिए कहा जाता है कि ए जो होगा बी का प्रॉपर सबसेट, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ये साइन है, मतलब समझिए हम ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं लिखेंगे कि तभी होगा जब, बल्कि चिन्हवा का मतलब हो जाता है यदि एवं केवल यदि, या तभी होगा एवं जब, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब, तो इसी को बोल सकते हैं इस चिन्हवा को तभी होगा जब क्या भाई? तो ए जो होगा क्या होगा? अरे बोलो ना यार, ए जो होगा बोलो ए जो होगा बी का सबसेट होगा, लेकिन बट बी के बराबर नहीं होगा, यानी सबसेट तो ए बी का होगा ही, लेकिन बी ए और बी दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तब तो दिक्कत है, यानी ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए बी का सबसेट होगा, लेकिन ऐसा सबसेट जो बराबर नहीं हो, क्योंकि सबसेट कहने का मतलब हो जाता है कि बराबरों हो जाए। क्या हो जाए? बराबरों हो जाए, लेकिन बराबर होगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बल्कि केवल सबसेट होगा। इसीलिए हम कहे हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो बट ए बी के बराबर नहीं हो, तो इसी को कहते हैं क्या कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि ए जो है सो बी का सबसेट है बट ए बी के बराबर नहीं है, तो ये मतलब कि क्या है? ए जो है सो प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट है। उल्टा भी सकते हैं कि यदि ए बी के बराबर नहीं, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है लेकिन बी के बराबर नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक, सिंपल हो गया, इजी है, बहुत आसान है, सिंपल तो है, कहाँ हार्ड है, कोई दिक्कत बोलिए। यानी इसको पढ़ेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा और साथ ही साथ ए बी के बराबर नहीं होगा, तो ये तभी होगा, यानी यदि एवं केवल यदि ये इस कंडीशन में संभव होगा जब ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट होगा तभी होगा, वरना ये बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो सिंपल है, हार्ड नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। और क्या, बहुत इजी। नहीं समझ में आया? अरे भाई कैसे आपको समझाइए, नहीं समझ में आया? इतना तो सिंबल है, सिंपल है, इतना तो आसान है, क्या कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो रुक जाइए, एक सेकंड मिटाते हैं इसको, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने दो टॉपिक आपको क्लियर किया। कौन कौन सा टॉपिक? एक था मतलब कि अभी हमने बताया सबसेट,
यानी जिसको उप समुच्चय कहा जाता है, उप समुच्चय, एक प्रॉपर सबसेट। क्या? प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। ठीक, इतना समझ में आया? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसेट होता है उसका सिंबल होता है इस तरह से, यानी ए, यदि ए बी का सबसेट है तो ऐसे दर्शाएंगे, और जो प्रॉपर सबसेट होगा उसका मैंने सिंबल बताया कि बराबर नहीं होता है। यानी मान लीजिए कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो आप में यहाँ पे बराबर का साइन हट जाएगा, तो इसको प्रॉपर सबसेट का बोलेंगे। इसको बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन बहुत सारे किताबों में, इवन एनसीईआरटी में भी आपको इसको ही बोला जाता है कि ए जो है सो बी का सबसेट है। लेकिन याद रखिएगा सबसेट में बराबर हो सकता है, इसलिए ये वाला सिंबल दिए है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में कहीं बराबर नहीं होता, इसलिए इसके नीचे बराबर नहीं दिया जाता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल से अभी क्लियर भी कर देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे ए है AEIOU, इस तरह से। बी मान लीजिए है AEIUO, तो हम बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो जी हाँ ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए जो है सो बी का सबसेट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि बी का भी तो सारे एलिमेंट ए में है, तो इस तरह से बी भी तो ए का सबसेट हुआ था। जी हाँ बिल्कुल हुआ। तो ये सबसेट हुआ, मगर यदि हम पूछेंगे कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ, तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए और बी के जो एलिमेंट हैं वह बराबर है, लेकिन प्रॉपर सबसेट का नियम कहता है कि बराबर नहीं होना चाहिए, जरूर एक न एक एलिमेंट अवश्य कम होना चाहिए ए में, और चाहे बी में जो है सो ए से एक न एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है सो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, लेकिन सबसेट अवश्य बोलेंगे। तो आप ये बताइए कि जब ए बी का सबसेट है, मतलब ए जो है सो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, बी क्या है? ए का सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो इस कंडीशन में हम ए बराबर बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जहां पे आपको हम पढ़ाए हैं इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। तो वहां पे हमने बताया था कि दोनों सेट में हूबहू एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए, तो हूबहू एलिमेंट है ना, ए तो ए, ई तो ई, आई तो आई, ओ तो ओ, यू तो यू। तो ये हूबहू एलिमेंट कब होगा? जब एक दूसरे के दोनों सबसेट होंगे, यानी ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। तो यहाँ पे देखिए, तो हम जो इक्वल सेट पढ़ाए थे तो उसका एक अल्टरनेट यानी जैसे दूसर परिभाषा लिख सकते हैं। जो समान सेट वहां पे पढ़ाए थे इक्वल सेट, तो यहाँ पे उसका इस टॉपिक के आधार पर, इस सबसेट के आधार पर एक दूसर परिभाषा लिख सकते हैं उसी का। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए, जैसे देखिएगा, एक के गो मतलब कि लड़का को स्कूल में दूसरा तरीका से समझाया बताया जाता है कि ऐसन ऐसन गुण है, और वह लड़का को घरे दोसर गुण से पुकारा जाता है। स्कूल में टीचर कहेंगे बड़ी सुशील लड़का है, बड़ा नेक दिल इंसान लड़का है, और घरे आइएगा तो उसी को कहता है बड़ा मोना लड़का है, मुर्घोइस है, अंदर भीतरिया खचरा है, बाहर से पूरा सीधा साधा नेक जैसा दिखता है, सीधा गाय है गाय, और अंदर से मतलब सांडों से खतरनाक है। तो उसी तरह से मतलब कि वह लड़का को अलग अलग जगह दो तरीके से डिफाइन किया गया ना, परिभाषित किया गया ना, बताया गया ना। तो उसी तरह से समान समुच्चय को यानी इक्वल सेट को वहां पे एलिमेंट में हूबहू के आधार पर बताया गया था, और यहाँ पे हम सबसेट के आधार पर बताएंगे। तो चलिए उसी का एक अल्टरनेट डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसका? तो अल्टरनेट डेफिनिशन ऑफ इक्वल सेट। हमने सिलेबस में इसको लिखवाया भी है। अल्टरनेट या इसी को अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, यानी इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इक्वल सेट है समान समुच्चय का वैकल्पिक परिभाषा। वैकल्पिक मतलब होता है ना कि एक को छोड़ के दूसरा तरीका से भी, यानी एक को अच्छा नहीं लगा तो दूसरा जाके सुना दो, ये वाला अच्छा नहीं लगा तो पहल का सुना दो, ये मतलब होता है वैकल्पिक के मतलब। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं इस आधार पे। तो आप बताइए सकते हैं कि क्या समान सेट कब होगा? जब सेट ए सेट बी का उप समुच्चय हो, और साथ ही साथ सेट बी सेट ए का उप समुच्चय हो, तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों बराबर समुच्चय है। यानी लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, यदि
ए एवं बी कोई दो अरिक्त, यहां से घेर दे रहे हैं, अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त मतलब हुआ नॉन इम्पटी, इम्पटी नहीं, समुच्चय हो तथा ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो। बी मतलब सेट बी, यहाँ पे चूंकि मान लिया सेट तो बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार बतला रहे हैं, बी में हो साथ ही बी के भी सभी, ए के सभी एलिमेंट बी में हो। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कहला ई वाला तो पहले लिखबे की है, यानी समुच्चय तथा ए बी का उप समुच्चय हो, बी का उप समुच्चय हो, साथ ही तो पहले का हम लिख रहे थे, साथ ही बी भी ए का उप समुच्चय हो तो ए एवं बी को समान यानी इक्वल सेट यानी समुच्चय कहा जाएगा। मतलब यदि देखिए सेट ए बी का उप समुच्चय हो जाए, सबसेट हो जाए, और बी भी सेट ए का सबसेट हो जाए, तो दोनों आपस में इक्वल ना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी दो समुच्चय हो ए एवं बी, ए बी का उप समुच्चय बी का, यानी ए जो है सो बी का सबसेट हो, और साथ ही साथ बी भी ए का सबसेट हो, तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट होंगे, समान समुच्चय होंगे। यानी इसको कहेंगे, यहाँ पे हो गया, डेफिनेशन तो हो गया। अब चलिए हम इसको मैथमेटिकल भाषा में लिख दे, समान समुच्चय कब होगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं भैया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ना इसी बात को, जितना बात हमने लिखा है समान समुच्चय का, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ में या कह के, यानी ए और बी इक्वल सेट, यानी ए बी के बराबर तभी होगा जब, तो तभी होगा जब का चिन्ह ये है, इसका मतलब होता है तभी होगा जब, यदि एवं केवल यदि ए बराबर बी होगा, यदि एवं केवल यदि ए जो है सो बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, एंड यानी और, इसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और को ऐसे लिखते हैं एंड, ठीक। और तो आप लोग समझ जाइएगा ना, तो फिर बाद में कहिएगा कि कैसे कैसे लिख दिए। और बी जो है सो किसका सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, यानी ए बी के बराबर होगा यदि एवं केवल यदि ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, ठीक। यही ना मतलब हुआ। यानी कहने का मतलब है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ए बी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि एवं केवल यदि तभी होगा जब एक्स, यानी एक्स का कहने का मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इंप्लाई करता हो सेट बी में भी हो, एंड और सेट बी के सारे एलिमेंट इंप्लाई करता हो कि सेट ए में भी हो। यानी सेट बी में जितना एक्स है ना, वो सभी सेट ए में भी होना चाहिए। यहाँ पे ए है तो इतना ही को ये भी कह सकते हैं। आज चाहे हम, जैसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये मतलब कि मान लीजिए कि हमने सेट एक्स जो है तो बोला कि एक्स सेट ए के एलिमेंट है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, और सेट बी के भी तो सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होंगे, तभी तो बराबर होंगे। तो इतना, तो मान लीजिए इसको ई वाला एक और न बढ़ा देंगे, इसी में एक और ऐसे चिन्ह लिख देंगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है दो तरफा, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, ऐसे चिन्ह दे देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि सेट बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में हो। यानी इतना ही को हम चाहें ना, ये सब सेम ही बात है भाई। इतना आप बोलो तो, या आप इतना बोलो तो, या आप जो हम नीचे वाला भी लिख रहे हैं कि ए और बी बराबर तभी होगा जब, इफ एंड ओनली इफ, यानी तभी होगा जब एक्स जितने हैं जो सेट ए में है, यानी सेट ए के सभी अवयव एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में हो, तो इतना ही को ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये ए और बी दोनों इक्वल सेट होगा, समान समुच्चय होगा। हो गया सिंपल, हार्ड थोड़े है, बहुत इजी है। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन हो गया किसका, तो इक्वल सेट का। आप लोग उतार लीजिएगा
पॉज करके मतलब वीडियो को रोक कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए, अब क्या मान लीजिए, अब मानना आपको क्या है, तो देखिए अभी मानना क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए, एक सेकेंड, इसको ई वाला से मिटाते हैं, ध्यान समझिएगा। सपोज हमने अभी बताया कि सेट ए बराबर है ए ई आई ओ यू, और मान लीजिए सेट बी है ए ई आई ओ यू भी, इस तरह से। तो आप बताइए कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, मान लीजिए कि यू नहीं है, यहाँ पे भी है। आप ही बताइए कि सेट ए के जितने एलिमेंट है, ए तो ए, ई तो ई, आई तो आई, ओ तो ओ, यहाँ पे यू है और ये भी है। तो देखिए, तो सेट ए में सारे एलिमेंट जो हैं वो सभी सेट बी में हैं? नहीं ना है। तो यहाँ पे जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे ही नहीं, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको साइन ऐसे लिखते हैं, जब सेट ए जो है सो सेट बी का उपसमुच्चय नहीं ना है, तो इसको ऐसे वाला साइन लिखते हैं, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, यानी ऐसे काट देते हैं। या बहुत किताबों में आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए सबसेट नहीं है बी का, यानी बराबर का चिन्ह नहीं भी लगाएगा, ए सबसेट नहीं है बी का, यानी ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है। बस सिंपल है, यही तो सही है। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते इसको मिटाते हैं। आज एक टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सुपर सेट। क्या नाम है? सुपर सेट। तो सुपर सेट कुछ है नहीं, जो होगा सबसे ऊपर वही होगा सबसे सुपर, बस। तो यहीं पे यहाँ पे समझना है सुपर सेट, यानी इसको कहते हैं अधिसमुच्चय। क्या? अधिसमुच्चय, यानी सबका अधिकार इस पे, मतलब जितना है ना, जितना वो सबसे ज्यादा या अधिक ताकतवर होगा, सब पे इसका अपना अधिकार होगा। जैसे राजा को क्या बोलते? अधिनायक, यानी अधिनायक, यानी जो नायक से भी अधिक पावर रखता है उसको अधिनायक। तो उसी तरह से जो हीरो से भी ज्यादा पावर रखता है उसको सुपर हीरो। तो यहाँ पे भी जो सेट से भी ज्यादा पावर रखता है उसको सुपर सेट, यानी अधिसमुच्चय, यानी सुपर समुच्चय। यानी इस कहने का मतलब है कि जिस समुच्चय में सबसे ज्यादा एलिमेंट होगा वही होगा सुपर सेट। जैसे आप समझ जाइए, मान लीजिए कि जैसे सेट ए है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी है 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो आप बताइए कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है कि ना है? तो सेट ए जो हुआ बी का हुआ सब सेट, यानी ए जो हुआ ए बी का हुआ सब सेट। तो बी ऑटोमेटिक ऐसे मुंह हो गया ना, इधर ऐसे मुंह, खुला मुंह, तो ये ऑटोमेटिक कहलाएगा कि सुपर सेट है। ये ऑटोमेटिक कहने की जरूरत है ही नहीं, सुपर सेट। यानी बी होगा यहाँ पे सुपर सेट, बी को कहेंगे सुपर सेट, यानी अधिसमुच्चय। ये क्या कहलाएगा? ए को कहेंगे सब सेट, या चूंकि या दूसरा नाम भी अभी बोले हैं हम कि जरूर एक ना एक कम है, तो इसको उचित उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। उचित उपसमुच्चय, यानी हिंदी में इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। लेकिन हाँ, बी कहियो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है, तो बी सुपर सेट कहलाएगा। सिंपल है। और सुपर सेट की तरफ खुला मुंह दिया जाता है, बस यही तो है। यानी जो सुनिए, हम मतलब डेफिनेशन इसका बोल रहे हैं, वह समुच्चय यदि, ध्यान से, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, तथा ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हो तो साथ ही बी में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो जो ए में नहीं हो, तो उस स्थिति में सेट बी को अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट कहा जाता है। और मतलब हो गया, सेट बी को सुपर सेट कहा जाता है, और सेट अपने आप जो है सो क्या हो जाएगा? सेट ए क्या हो जाएगा? उप समुच्चय यानी सब सेट। तो चलिए लिखिए देते हैं, आप लोगों को क्यों परेशान करें हम। यानी जो इसमें ज्यादा है ना वही सुपर सेट है, सुपर हीरो है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं।
यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त मतलब खाली नहीं, भरल। जब खाली रहेगा तो छोटा कहाँ से वो होगा, कुछ होगा नहीं ना। तो अरिक्त समुच्चय हो, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तथा ए के सभी एलिमेंट्स, यानी ए के जितने एलिमेंट्स हैं ना बी में हो साथ ही बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए में न हो, तो बी को सुपरसेट यानी अधिसमुच्चय कहा जाता है। मतलब समझिए, सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें ए बी डी ई सी फिर मतलब एफ ये एलिमेंट है। तो आप ही बताइए सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, क्या बी में है कि ना? ए है, बी है, फिर सी है, डी है, ई है, बिल्कुल है। और सेट ए में देखिए तो एफ ऐसा है जो ए में है ही नहीं। तो जब ए में है ही नहीं तो हम कहेंगे कि सेट बी जो है सो सेट ए का सुपर सेट है, यानी यहाँ पे सेट बी सेट ए का सुपर सेट है। इसको मैथ के भाषा में लिखेंगे तो बी ऐसे लिख देंगे, बी सिंबल में लिखेंगे तो बी ऐसे लिख देंगे, आप बी के तरफ ऐसे खुला चोंच देंगे, मुंह देंगे और ए देंगे। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो या बराबर भी लिख सकते हो, ऐसे भी, या मन करे तो वही ऐसे भी केवल। इसका मतलब हुआ कि बी जो है सो सुपर सेट है ए का, बी जो है सो सुपर सेट है ए का, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक, तो फिर मिलते हैं, इतना ही टॉपिक आज के लिए है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, यानी सबसेट के उप समुच्चय के कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं, क्वालिटी होता है, फीचर होता है। उसी फीचर के साथ आपको खींच देंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।